अक्सर ये बात आती है कि ना, जब देखते हैं कि दुनिया के अंदर लोग दुख पा रहे हैं तो ये कंक्लूड करते हैं कि अच्छे लोग हैं वो दुख पा रहे हैं, और बुरे लोग हैं वो पनप रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है, उनकी नौकरी लग रही है, उनकी शादियां हो रही हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमें देखो, गधे हो गए हम। क्या मिला शरीफ होकर के? ये शराफत की जिंदगी से क्या मिला है जी? कुछ नहीं मिला। शरीफ होना छोड़ो, नवाज शरीफ बनो। तो बंदा शरीफ होना छोड़ देता है, नवाज शरीफ बन जाता है कि मेरे को शरीफ होकर मैं मिला क्या? ऐसा होता है। तो इसीलिए अक्सर लोगों में आता है, भला अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये बात आती है अक्सर। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हेरोल्ड कुशनर। ये हेरोल्ड कुशनर नाम के जो व्यक्ति थे, ये एक चर्च में रब्बाई थे, वहां प्रीस्ट थे। और इनके बेटे को एक बीमारी हुई, उसका नाम था प्रोजेरिया। प्रोजेरिया खास सारी बीमारी होती है, इसमें कि ना एजिंग बहुत फास्ट होती है, और एजिंग बहुत फास्ट होती है, तो इस वजह से 7 साल 8 साल 11 साल 12 साल की उम्र में बच्चे को बीपी हो रखा है, शुगर हो रखी है, हाइपरटेंशन हो रखी है, झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं उसकी, जो घुटनों में दर्द होना शुरू होता है, जो कि बुढ़ापे में होता है वो यंग एज में होना शुरू हो जाता है। ऐसा, इसको बोलते हैं प्रोजेरिया। इस बीमारी के ऊपर एक मूवी बनी थी, पा यस। तो उसमें अमिताभ बच्चन जो है इस प्लेइंग द रोल ऑफ अ चाइल्ड, जिसको की बीमारी है प्रोजेरिया। अब प्रोजेरिया जो है बच्चे के लिए तो कष्टदायक होता है, लेकिन बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स के लिए कष्टदायक होता है, क्योंकि बच्चे को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे मौत की ओर जाते हुए देखते हैं। ऐसे बच्चे जीते हैं 15 साल 16 साल मैक्सिमम, ज्यादा है अगर तो बीमारी है तो 9 साल 10 साल ऐसे। तो माता पिता के लिए बहुत ही टॉर्चरिंग होता है। तो जब ये बीमारी हुई हेरोल्ड कुशनर के बेटे को, तो हेरोल्ड कुशनर ने ये सोचा कि क्या भगवान वाकई में है? मैं कितना अच्छा आदमी हूं, सत्यवान आदमी हूं, भगवान का संदेश फैलाने वाला आदमी हूं, और मेरे साथ ही मेरे प्रभु ने ये कर दिया कि मेरे बच्चे को प्रोजेरिया दे दिया। तो हालांकि बाइबल में लिखा है दैट गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल मर्सीफुल, ऑल नोइंग। भगवान सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक दयालु है और सब कुछ जानने वाले हैं। तो हेरोल्ड कुशनर इस बुक के अंदर लिखते हैं कि हालांकि बाइबल में लिखा है कि 3 क्वालिटीज हैं, लेकिन इनमें से कोई 2 क्वालिटीज भगवान में होनी चाहिए, एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट मर्सीफुल, पर सब ऑल नोइंग है कि जी जिसको प्रोजेरिया दे रहा आपको पता नहीं है कि आपके प्रीस्ट का बेटा है वो। या फिर भगवान ऑल पावरफुल भी है और ऑल नोइंग भी है, लेकिन ऑल मर्सीफुल नहीं है। क्या आपको दया नहीं आई आपको एक छोटे बच्चे को इतनी बीमारी देते हुए? और अगर वो ऑल नोइंग भी है, ऑल मर्सीफुल भी है, हो सकता है वो ऑल पावरफुल नहीं है, कि भगवान में दम नहीं था इतना कि मेरे बच्चे को बचा पाते, दम ही नहीं था भगवान के अंदर। तो इन 3 क्वालिटीज में से कोई एक क्वालिटी भगवान के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत दुखी थे कि मेरे प्रभु ने क्या किया, मेरे बच्चे को ये बीमारी दे दी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दुनिया में अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा भी होता है और बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा भी हो रहा है। तो आज उस इनफैलिबल जस्टिस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, विच इज लॉ ऑफ कर्मा। इसको चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि ना हम जहां पर हैं इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया का स्वभाव क्या है, ये नेचर क्या है, भला इस दुनिया का स्वभाव क्या है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। सो मटीरियल वर्ल्ड और मटीरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। हालांकि आज साइंस ही मानती है देयर पैरेलल यूनिवर्सेस, यानी कि एक यूनिवर्स है, इसके अलावा और यूनिवर्सेस भी हैं। हालांकि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी मानती है कि एक ही यूनिवर्स के अंदर एक और यूनिवर्स भी है, मतलब यहीं पर एक और यूनिवर्स भी है। कुछ लोग तो यहाँ चल फिर रहे होंगे, हमें नहीं पता, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट डायमेंशन। लेकिन साथ ही इस यूनिवर्स के बाहर भी और यूनिवर्स भी हैं। सो देयर आर मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, और मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स हमारा है। उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक गैलेक्सी हमारी है। उस गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक प्लैनेट हमारा है। उस प्लैनेट में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया में बहुत सारे देश हैं, उनमें से देश है इंडिया। इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, उनमें से एक शहर है दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं, उनमें जगह है द्वारका। द्वारका में बहुत सारे सेक्टर हैं, उनमें से एक जगह है सेक्टर 13। सेक्टर 13 में बहुत सारी बिल्डिंग है, उनमें से एक जगह है रुक्मिणी द्वारकाधीश टेंपल। वहां बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक है आप। और हम कितने वीआईपी है ना, हमको वीआईपी कार्ड चाहिए होता है। वाओ। So that means there are millions of universes and it's a fraction of the total creation. Material world is a fraction of total creation. जो material nature जहां हम लोग रहते हैं उसका नाम है दुखालयम अशाश्वतम।
पहला शब्द है दुखालय। जैसे पुस्तकालय में क्या बोलता है? पुस्तक। विद्यालय में, भोजनालय में, तो दुखालय में क्या मिलेगा? ऑब्वियसली। अब कोई बोले अरे नहीं जी नहीं, कोई दुख नहीं मिलता, ये तो मजा करने की कला आनी चाहिए बस। आप कहीं फर्स्ट शो देखने गए? कभी नहीं गए ना, आपको नहीं पता भाई, ये सुखालय है। आप कहीं किंगडम ऑफ ड्रीम्स गए क्या गुड़गांव में? नहीं गया, आपको नहीं पता, सुखालय है, ये सुखालय है सर। भगवान कहेंगे मेरे बच्चे, मेरे लड्डू, मेरी बर्फी, मेरे कलाकंद, बच्चे दुनिया मैंने बनाई ना, मैं बता रहा हूं तेरे को, ये दुनिया दुखालय। नाय नाय प्रभु, नाय नाय नाय, ये तो सुखालय है मेरे बच्चे, मेरी जान, ये ना दुखालय है। नाय प्रभु नाय, अरे ये जवानी है दीवानी, अरे प्रभु ये सुखालय है प्रभु। तो भगवान कहता है ठीक है बेटा, दूसरा वर्ड भी है, फिर सुनने जरा, अशाश्वतम, मतलब यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, यानी सुख है लेकिन वो टेम्परेरी है। सुख आएगा कम, चला ज्यादा जाएगा, बोला सुख तो है। जो बोले तो सुखालय है, तो सुखालय है, तो मैं तेरा स छोटा ऊ की मात्रा में ना बड़ा ऊ की मात्रा कर रहा हूं बस, बाकी स्पेलिंग सेम है। अभी क्या हो गया? सुखालय। बेटा तू तो यहाँ सूखेगा ही सूखेगा, यहाँ सब सूखते हैं। इसलिए आप देखो प्रवचन सुनने के लिए ना बूढ़े लोग ज्यादा आते हैं, बुजुर्ग लोग ना प्रवचन सुनने ज्यादा आते हैं, जवान लोग नहीं आते इतना, क्योंकि बूढ़ा आदमी क्या है, सूख गया वो, जब उसका सारा जूस निकल जाता है ना, फिर कहते हैं हमारा जूस तो सब निकल गया, अब जूस के लिए कहां जाएं? फिर मंदिर आता है। ज्यादातर बुजुर्ग लोग इसलिए प्रवचन में आते हैं, जवान लोग नहीं आते, क्योंकि जवान लोगों में थोड़ा जूस बाकी है अभी, इनका जूस में निकलेगा। भौतिक जगत में सबका जूस निकलता है, क्योंकि ये जगह क्या है? सुखालय। यहाँ तू सूखेगा ही सूखेगा बेटा, सब सूखते हैं, सब सूखते हैं यहाँ पर। यस, सो दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, उसका वो है वैकुंठ। क्या है? वैकुंठ। कुंठ का मतलब क्या होता है? एंजाइटी। वै का मतलब बिना, बिना एंजाइटी की जगह को बोलते हैं वैकुंठ। इस दुनिया को बोलते हैं कुंठा लोग, यहाँ हमेशा कुंठा रहेगी रहेगी, हमेशा चिंता रहेगी रहेगी, ये कुंठा लोग हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसको बोलते हैं वैकुंठ। Why should there be kuntha? There is no kuntha, no anxiety. That is Vaikuntha. Okay. It is compared to a prison house, material world जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है? It is compared to a prison house, jail. अच्छा, जेल है। अच्छा, जेल का पर्पस क्या होता है? सजा या सुधार? हाँ, जेल का पर्पस होता है सुधार, सजा नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सुधर रहा होता है तो उसकी सजा कम भी की जाती है। गवर्नमेंट भी करती थी, देखिए फला फला बंदा है, सुधर रहा है, गलती से चक्कू किसके पेट में डाल दिया था, बाद में पता लगा चक्कू तो सब्जी में डालने के लिए होता है, पेट में नहीं। तो लेकिन अब वो काफी सुधर रहा है सर। अच्छा, कितनी सजा है इसकी? 14 साल है सर इसकी। 14 साल है? ओ ठीक है, कम कर दो, ऐसे कर दो, 2 साल कर दो। सुधर, हाँ सुधर रहा है, सुधर रहा है। So prison house, it's a place not for punishment but of improvement. Yes, improvement, सुधार की जगह है। A facility provided for the rebellious souls, given to them as an opportunity to reform themselves. ये बड़ा अच्छा शब्द है यहाँ पर, reform. रिफॉर्म क्या करना है हमको? ठीक ठाक करना है हम लोग, रिफॉर्म क्या करना है हमको? ये क्या चीज है जो कि रिफॉर्म करनी पड़ती है हमारे अंदर? इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा। जैसे एक बार एक बच्चा था, वो मम्मा से बोला, मम्मा मुझे घर घर खेलना है, मुझे घर घर खेलना है मम्मा। माँ ने बोला, अरे मेरे बच्चे, तुम्हें घर घर खेलना है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुमको नूडल्स चाहिए, मम्मा देंगी। तुमको पास्ता चाहिए, मम्मा देंगी। आपको जो चाहिए बेटा आप बोलो ना, मम्मा देंगी ना आपको। नहीं मम्मा नहीं, मुझे घर घर खेलना है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो माँ जो है बच्चे को प्लास्टिक का फ्राइंग पैन, प्लास्टिक का स्टोव, हॉट व्हील्स की गाड़ी देते, लो बेटा तुम खेलो, घर घर खेलो। तो उनमें से जो है कुछ लोग घर घर खेलते हैं, उनमें से एक हस्बैंड बन जाता है, एक वाइफ बन जाते हैं, जो चिंकू पिंकू बबली होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, घर घर खेलते, ओके डार्लिंग बाय बाय, शाम को जल्दी आ जाना, बाय बाय। घर घर खेलते हैं। घर घर खेलते खेलते क्या होता है? असल में भूख लगती है। जब असल में भूख लगती है
तो बच्चा करता है, बच्चा माँ के पास कहता है, मम्मा मम्मा भूख लगी है। मम्मा कहती है लेकिन बेटा आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो फ्राइंग पैन भी है, आपके पास तो स्टोव भी है, आपके पास तो गाड़ी भी है, आपको मम्मा की जरूरत नहीं है बेटा। तो बच्चा बोलता नहीं मम्मा सब है लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा प्लीज। मम्मा कहती है अरे मेरा सोना बच्चा, ले आजा आजा आजा। माँ उसको खिलाती है, बच्चा एकदम चकाचक हो जाता है। ऐसे होता है। यस, ऐसी दुनिया में हमारे साथ भी होता है, जहां भगवान के साथ होते हैं और हमारे अंदर इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने की इच्छा आती है, तो भगवान कहता है अरे मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, और क्या, नहीं नहीं वो तो घर घर खेलना, अलग से घर घर खेलना है। तो भगवान फिर इस दुनिया में हमको घर घर खेलने का मौका देते हैं। तो यहाँ हमको जो है द्वारका में एक अपार्टमेंट दे देंगे, वहाँ उसमें कुछ वाइफ बन जाएंगे, कुछ हस्बैंड बन जाएंगे, चिंकू पुंकू जो है सब बच्चे बच्चे बन जाएंगे, और इस तरह से सब घर घर खेल रहे हैं दुनिया के अंदर। तो घर घर खेलते खेलते क्या होता है, भूख लगती है। लेकिन ये भूख यहाँ की भूख नहीं है, ये भूख यहाँ की भूख है। जब यहाँ भूख लगती है फिर बंदा मंदिर आता है, भगवान के पास आता है, कहता प्रभु शांति नहीं है, जिंदगी में शांति नहीं है हमारे। प्रभु कहते हैं लेकिन आपके पास तो 3 BHK अपार्टमेंट भी हैं, आपके पास तो गाड़ी भी है, आपके पास तो आपके फिक्स एसेट्स भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, आपको मेरी क्या जरूरत है प्रभु, सब है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। तो भगवान में कहता है अरे मेरी प्यारी जीवात्मा, आलिए मेरा सोना बच्चा। और इस तरह से भगवान जब स्वीकार कर लेते जीवात्मा को, एंड देन द लिविंग एंटिटी, द सोल बिकम्स हैप्पी, दैट्स इट। अब भगवान चाहते तो 2 थप्पड़ मार सकते हैं। जैसे माँ के पास जब बच्चा गया तो माँ बोलती है क्या ला कर खाए, नूडल्स खाने, पास्ता खाने, तेरी तो घर घर खेलना, तुम्हारे लगा 2 लाख तार तार। ये माँ कर सकती थी, है ना, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया, ताकि बच्चे को ये अकल आए कि मैं बिना माँ के मैं खुश नहीं रह सकता। उस तरह से भगवान भी चाहते तो हमारी फ्री विल में इंटरफेयर करके बताए क्या लगा कर रखा है, घर घर खेलना है, ही लो बैकुंठ के अंदर, बदतमीज नहीं ना हो तो कर सकते ऐसा। लेकिन फिर हम ये सीख नहीं पाते कि हम बिना प्रभु के खुश नहीं रह सकते। इसलिए भगवान फिर हमको यहाँ घर घर खेलने का मौका देते हैं। हमको लो जी आपका घर बार, हे मैं घर का मुखिया, मैं घर की मुखी, बड़े मुखू मुखू, इससे मौका देते हैं ताकि हम लोग सीख जाएं घर घर खेल करके घर में जब तक प्रभु का आशीर्वाद नहीं आएगा, घर घर तो साहब यहाँ की भूख नहीं, यहाँ की भूख जो है तृप्त होने वाली नहीं है। तो भगवान ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? रीजन बीइंग भगवान चाहते हैं कि हम ये प्रैक्टिकली रियलाइज करें कि बिना प्रभु के लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी हैप्पी। जैसे इस दुनिया में लोग शादी करते हैं, घर बसाते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है कि मेरी बीवी मेरे से प्यार करे, मैं अपनी बीवी से प्यार करूं, मेरे बच्चे मेरे से प्यार करें, मैं अपने बच्चों से प्यार करूं, ये तो होता है ना। तो बेसिकली हम परिवार क्यों बनाते हैं? प्रेम के लिए, प्यार के लिए, है। तो जिस तरह से हमें ये इच्छा थी, ये इच्छा कहां से आ रही है? ये तो प्रभु से आ रही है। तो भगवान ने सोल क्यों बनाई? द पर्पस इज लव। क्या जी? लव। अच्छा, लव में एक ट्विस्ट है। बिना चॉइस के प्यार हो भी नहीं सकता, बिना चॉइस के प्यार नहीं होता है। जैसे किसी लड़की के कनपटी को बंदूक है, आई लव यू बोल मेरे को, चल बोल, और बोल आई लव यू, दिल से बोल, दिल से। ये डर है या प्यार है? डर है। जैसे मान लो टापू पे अगर कोई एक लड़का हो एक लड़की हो, लड़का तो गोल तुम्बा सा हो, उसके दांत भारा हो, और लड़की बोले प्यार करता हूं तुमसे, शादी कर लो मेरे। अब लड़की बोले कि मैं अब गोरिल्ले से प्यार कर नहीं पाऊंगी, अब टापू पे अकेला यही है। अब बोलिए हाँ हाँ आई लव यू टू, कर लेते हैं। तो ये प्यार है या मजबूरी है? मजबूरी है। सो प्यार के लिए क्या चाहिए? चॉइस। बिना चॉइस के प्यार नहीं होता। अच्छा, चॉइस के साथ एक ट्विस्ट है। चॉइस के साथ ट्विस्ट ये है कि चॉइस का यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है।
अच्छा, चॉइस का यूज का मतलब क्या है? मैंने प्रभु को बोला आई लव यू गॉड, ये तो है चॉइस का यूज। लेकिन एक और ट्विस्ट भी है, मैंने बोल दिया आई लीव यू गॉड। अरे ये हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यानी कि ना एक ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो कि इसको रिपेयर करके, इसको अगर कहीं डालूं तो ना फिर इसमें कन्वर्ट हो जाए, फिर ये सिस्टम परफेक्ट है। लव है, लव के लिए चॉइस चाहिए, चॉइस में यूज भी हो सकता है, मिस यूज भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज आ जाए जो कि मिस यूज को आई लव यू की ओर ले आए, आई लीव यू गॉड को आई लव यू गॉड की ओर ले आए, ये बढ़िया हो जाएगा जी। ये क्या चीज है भला? ये है मटीरियल वर्ल्ड, ये है भौतिक जगत। तो बेसिकली ये संसार भगवान ने क्यों बनाया? हमारी चॉइस को रिपेयर करने के लिए बनाया, ताकि आई लीव यू गॉड को हम कन्वर्ट कर दें किसमें? आई लव यू गॉड में। तो ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ये मजा करने के लिए नहीं बनाई भगवान ने, ये बनाई इसलिए थी ताकि आई लीव यू को आई लव यू में कन्वर्ट किया जा सके। तो दुनिया बंदा जो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक करता है, उसके बावजूद उसको जब कुछ मिलता नहीं है तो बाद में फिर क्या सीखता है? भाई ये आई लीव यू क्या है ना, बहुत पिटाई खाई है, आई लव यू में आ जाओ बेटा। तो ये दुनिया, ये संसार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई? भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई ताकि हमारे आई लीव यू गॉड को आई लव यू गॉड में कन्वर्ट किया जा सके, इसीलिए बनाए। तो इसीलिए जो है इट्स अ प्लेस टू रिफॉर्म। रिफॉर्म व्हाट? चॉइसेस। हमारी चॉइस को रिपेयर करने के लिए भगवान ने दुनिया बनाई। यस, आगे चलते हैं। दुनिया है, इट प्रोवाइड्स अ सोल विद अ बॉडी ऑफ 8.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ। इसमें सारे, इसमें ह्यूमनॉइड्स भी हैं, एक्वाटिक्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एवियंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, राइट? Different bodies provide different levels of consciousness, just like different cells in the prison. आपने कौन कभी तिहाड़ जेल गया, मतलब घूमने के लिए, मतलब कुकृत्य करने के नहीं, करने की बात नहीं, वैसे कभी गए, थोड़ा चहलकदमी करते गए तिहाड़ जेल बात। तिहाड़ जेल, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स, अच्छी क्वालिटी के सेल, वहाँ पर अखबार भी मिलता है, वहाँ पर टीवी भी होता है वहाँ पर, ठीक है। और ऐसे भी हैं जहाँ पर आप अकेले रहते हो, फैसिलिटी नहीं है, एक है जहाँ ग्रुप में रहते हैं, एक है जो गंदी जगह है एकदम। तो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, लेकिन है सब क्या? तिहाड़ जेल। उस तरह से ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग इत्यादि जो लोग हैं, वो बढ़िया क्वालिटी के जेल की केबिन है। पृथ्वी है वो भी जेल, इसके नीचे वो भी जेल, नर्क वो भी जेल, ये सब के सब क्या है? जेल ही है। लेकिन ऊपर की जो जेल है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की जेल है। जैसे कोई अगर आपको हथकड़ी लगाए, लेकिन सोने की हथकड़ी लगाए, हथकड़ी तो हथकड़ी कौन है? ये देख सोने की हथकड़ी, अरे भाई है तो हथकड़ी, राइट? ये कोई कंगन थोड़ी ना है। So that phase, so different levels, तो 84 लाख स्पीशीज का मतलब है, 84 लाख यूनिट का मतलब है 84 लाख लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जिसकी जैसी चेतना होगी मरते वक्त, उसको फिर वैसा वाला शरीर मिल जाएगा। सर आपकी चेतना का लेवल ये है। So there are 84 लाख लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, उसी हिसाब से 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, 84 लाख यूनियां होती है। भौतिक जगत को बोलते हैं दुर्ग। क्या बोलते हैं इसको? दुर्ग। जैसा ना कोई दुर्ग होता है, किला होता है, राइट? लेकिन दुर्ग में अगर वो फंस जाए ना, निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसा दुर्ग है, एक ऐसा जेल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। आपको सोचा लेकिन जेल है, लेकिन इसमें कोई सलाखें तो है नहीं। सलाखें हैं? देखो सलाखें तो है नहीं यहां पर, और आप कह रहे हैं जी ये जेल है, जेल है। जेल में सलाखें होती है ना, लेकिन यहां सलाखें हैं हमारे, देखो। तो जाओ, भाग जाओ फिर यहां से, जेल से भाग जाओ। सलाखें तो है नहीं यहां पर, फिर सलाखें क्यों नहीं है जेल में? वाला इस जेल में सलाखें इसलिए नहीं है, रीजन बीइंग, पहली बात तो अगर कोई निकलना चाहे, दूसरे लोग उसी टांग पकड़ के खींचे नीचे कर देंगे उसको। जैसे केकड़े होते हैं ना, उनको जब टम्बलर में डालते हैं उससे ढक्कन नहीं लगाते ऊपर से, क्योंकि जब केकड़ा कोई बाहर आ रहा होता है, दूसरा पकड़ के उसको अंदर खींच लेता है। और दूसरा कारण है, कोई यहां से निकलना ही नहीं चाहता। बाहर जितने लोग बाहर घूम रहे हैं ना, जहां शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बोले सर चलिए भगवान के धाम चलते हैं। क्या? व्हाट? आई एम सॉरी, हम लोग पैंटलून्स में हम लोग शॉपिंग करेंगे आपके साथ, ये आलतू फालतू बातें करेंगे? देखिए हमारी जिम्मेदारियां पड़ी हैं, हमको बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बहुत सारे झंडे गाड़ने हैं हमको, और आप कह रहे हैं
इवन साक्षात प्रभु आ जाए ना कुछ यहां पर, क्या चलो आओ चलिए मेरे धाम, अभी अभी जो हाथ खड़ा करेगा उसको अपने धाम ले जाऊंगा। हो प्रभु एक्चुअली क्या ना, आज मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत सारी, और मैंने अपनी वाइफ को बोला है कि मैं आज उसको शॉपिंग में लेके जाऊंगा, तो आज नहीं है किसी और दिन में भी। इवन प्रभु खुद भी लेने आएंगे तो भी कोई जाने वाला नहीं, क्योंकि सबको बहुत इंटरेस्ट है इस जगत में, कोई छोड़ने का कोई इच्छा ही नहीं किसी में। तो इसलिए सलाखें लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी के निकलने की इच्छा ही नहीं है, सब यहाँ जन्म मृत्यु चक्कर में रहना चाहते हैं। ठीक है भाई, सलाखें हटा लो फिर, नो नीड। कोई जाना ही नहीं चाहे तो दिक्कत ही क्या है। सो ये दुर्ग ऐसा है जिससे कोई भागना ही नहीं चाहता, कोई निकलना ही नहीं चाहता। कन्विंस करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, सर निकलना है यहां से, है रियली। ऐसे पढ़े भी रहे कोई समस्या नहीं है, वैसे पढ़े हुए। कर्मा is that by activities performed by the living entities conditioned by the three modes under the control and purview of the time. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कहते हैं लोगों ने बूमरैंग लिखा, बूमरैंग मोगली के पास था जो फेंकता था, विल कम बैक। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। So that is law of karma. So we are accountable for everything we think, speak or do. Therefore you must be aware of the consequences of all the activities that we perform. Okay. So law of karma, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गहना कर्मणो गति. It is very difficult to understand the law of karma. Okay. अब हमने दो तरह के कर्म हमने सुने हुए हैं. So karma is of two kinds. दो तरह का होता है जी. एक होता है गुड कर्मा जिसको बोलते हैं पुण्य, और एक होता है बैड कर्मा विच इज पाप। अगर कोई पाप कर्म करता है तो ये तो जाएगा नरक, एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉइजन। पाप कर्म तो जहर है, क्योंकि कहां लेके जाते हैं? नरक में। अगर ये पॉइजन है तो गुड कर्मा क्या हुआ फिर? बताइए जी। इफ बैड कर्मा इज पॉइजन, सो गुड कर्मा इज नेक्टर और अमृत और मेडिसिन। वेरी गुड। और क्या चीज? हेवन। ओके वेरी गुड। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं इसका सही जवाब। सो पुण्य जो है वो है शुगर कोटेड पॉइजन। क्या? पुण्य इज शुगर कोटेड पॉइजन। आप कहते हैं ना वो सौंफ खाइए, चीनी वाली सौंफ होती है। एक तो सौंफ होती है, नॉर्मल सौंफ होती है, एक ना चीनी भी लगी होती है। हाँ अच्छा, नहीं मीठा मीठा। करते करते क्या होता है, उसके ऊपर की चीनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर क्या आती है? सौंफ। तो एक है जहर और एक है शुगर से ढका हुआ जहर। तो शुरू शुरू में अच्छा लगता है, अगर वो पुण्य करता है तो अगले जन्म में वो किसी फिल्म स्टार के यहाँ पैदा हुआ, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, मजा किया उसने। लेकिन जब सारे पुण्य खत्म हो गए फिर क्या जाएगा वो? जैसे मान लो कोई फिल्म स्टार ही है, वो एक बहुत बड़े किसी फिल्म स्टार के यहाँ पैदा हुआ कोई बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया? पुण्य एंजॉय कर रहा है, he's having so many girlfriends, पार्टी, ये वो फना ढिंका टंगड़ी शंगड़ी सब चल रहा है उसका। अब वो क्या कर रहा है? पाप। अब वो कहां जाएगा? तो यानी कि पाप कर्म करो तो नरक जाते हैं, पुण्य कर्म करो तो थोड़े सुख भोग करके नरक जाते हैं। सो लिटिल हेवन एंड देन हेल। तो इसीलिए ना हमको पुण्य कर्म करने चाहिए ना पाप कर्म करने चाहिए, बाकी सब हम कर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रभु बचा क्या फिर? दोनों तो आपने बता दिया, नरक जाने वाले हैं, पाप करो या पुण्य करो। तो करना क्या है? तो क्या करना है उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। सो देयर इज गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, बोथ आर बैड। तो ना पुण्य करने चाहिए ना पाप करने चाहिए। अच्छा ठीक है जी, फिर क्या करना चाहिए? चर्चा करेंगे उसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। पाप के 4 खंबे कौन कौन से हैं? पहला है इलिसिट सेक्स।
दैट मीन्स हैविंग illicit connection, physical connection with someone, especially outside marriage. That is illicit sex. दूसरा है इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं, राइट? सो नशा करना. तीसरा है गैम्बलिंग, जुआ खेलना. जो अक्सर जुआ खेलने के लिए जाते हैं ना, अक्सर लोग पहले नेपाल जाया करते थे. मैं नेपाल जाऊंगा, पैसा कमा के लेके आऊंगा. जाते थे, फिर चड्डी वापस आते थे. गैम्बलिंग, देखो जिसने गैम्बलिंग का बिजनेस खोला है, पैसा बांटने के लिए खोला है या पैसा भी जेब में डालने के लिए खोला है? जेब में डालने के लिए. अगर पैसा उसकी जेब में जाएगा तो किसकी जेब से निकलेगा? यस. तो इसीलिए गैम्बलिंग इज अ बिजनेस, नॉट दैट कि आइए जुआ खेलिए, पैसा कमाइए, मैं पागल आदमी हूं, ऐसे बिजनेस खोल के रखा है मैंने, आप लोग पैसा बांटने के लिए. ऐसा थोड़ी है. सो गैम्बलिंग क्या है? बेसिकली गैम्बलिंग में लोग इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वो कुछ अच्छी चीज, डिवाइन चीज, प्रभु के बारे में सोच नहीं पाते. So gambling is also one of the pillar of sinful life. Meat eating, मांस खाना, ये भी एक पाप का खंबा है. मीट खाना. आपको बोलते हैं लेकिन कम ऑन, हमको प्रोटीन चाहिए होता है. देखिए, प्रोटीन खाने के लिए हमको मीट खाना चाहिए, लेकिन हमको जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन भगवान ने दालों के अंदर डाला है. तो इसीलिए हमको मीट खाने की आवश्यकता नहीं है. और जिनको लगता है नहीं मीट से जो है शक्ति मिलती है, अच्छा, हाथी में शक्ति है? हाँ है. कितना मीट खाता है वो? घास फूस खाता है वो. सांड में ताकत है? हाँ है. वो कितनी टंगड़ी तोड़ता है? वो भी घास फूस ही खाता है. लेकिन यहां इसका मतलब क्या हुआ? ताकत कहां है? घास फूस में ही ताकत है. ये सलाद वगैरह में ही ताकत है असल में. तो ये जो लोग मानते हैं नॉनवेज खा के ज्यादा ताकत मिलती है, ना 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 ना. आप कितने लोगों ने सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम सुना है? रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टैलोन, प्योर वेजिटेरियन. ब्रेट हार्ट हिटमैन, द WWF रेसलर, प्योर वेजिटेरियन. दारा सिंह, द चैंपियन, प्योर वेजिटेरियन. ये सब पहलवान लोग हैं. तो कोई ये मान के चले नहीं, देखिए जब तक हम मीट नहीं खाएंगे ताकत नहीं मिलेगी. सर ये लोग कौन है फिर? ये क्या ऐसे मतलब क्या गुब्बारे फुलाए हुए वैसे अपने अंदर ही होने ना? सो दैट पेज मीट जो है, इट इज अ सिंफुल एक्ट. इट्स सिंफुल. क्योंकि जो जानवर होते हैं उनका नर्वस सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम बराबर कॉम्प्लिकेटेड है. यानी कि हम जब कटते हैं, मरते हैं, जितना दर्द हमको होता है उतना ही दर्द इनको भी होता है. अगर कोई आपको मारे काटे तो आप उसको दुआएं दोगे, बद्दुआएं दोगे? बद्दुआएं. क्या तू मेरे को काट रहा है ना, तेरे साथ इतना बुरा हो, ये करेंगे ना. तो जानवर भी कटता है तो वो भी बद्दुआएं देता है. तो उसके मांस के अंदर क्या है? बद्दुआएं हैं. हम बद्दुआओं वाला खाना खा करके अच्छा जीवन जी लेंगे? कभी नहीं. मैं गया KFC, कहला दे मेरे को, मैं यहां पर चलता फिरता कब्रिस्तान बनने के लिए आया हूं. क्योंकि जहां डेड बॉडीज डाली जाती है वो क्या होता है? कब्रिस्तान. तो मैं जब डेड बॉडी डाल ली अपने शरीर के अंदर, मैं क्या हो गया? चलता फिरता कब्रिस्तान. दैट्स इट. तो कब्रिस्तान एक शुभ जगह है या अशुभ जगह है? अशुभ जगह है. यस. और आप देखो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके दांत साइड के बड़े होते हैं ताकि वो मांस को चीर सकें. हमारे दांत किससे मिलते हैं? गाय से, हिरण से, इससे मिलते हैं. हमारे हैं साइड में किसी दांत? कोई ड्रैकुला यहां पर है? हमारे दांतों का स्ट्रक्चर जो है हर्बीवोरस एनिमल्स के समान है, बिकॉज वी आर मेंट फॉर वेजिटेरियन फूड. हमारे साइड के हल्के से दांत नोकीले होते हैं ताकि सब्जी अच्छे से काट सके, लेकिन साइड के लंबे दांत नहीं है हमारे. और हमारे पेट का एसिड कार्निवोरस एनिमल्स से 20 टाइम्स लेस एसिडिक होता है. क्यों? क्योंकि हम सब्जी पचाने के लिए, मांस पचाने के लिए नहीं है. उसका पेट जो है मांस पचाने के लिए, इसीलिए दैट्स व्हाई. और थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने भी नॉन वेज खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे लेपर्ड है, जैकॉल है, या फिर लायन है, टाइगर है, इन सब की आंतें छोटी होती हैं. पचाया, बाहर निकाला. लेकिन हमारी आंत कैसी है? पूरा नूडल्स बने हुए उसके अंदर. क्यों? क्योंकि जब मांस जब बाहर निकल रहा होता है, बाहर निकलते 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 वो सड़ जाता है. तो जितने लोग मीट खाते हैं 90% ऐसे लोगों को पाइल्स की बीमारी होती है, क्योंकि मीट जो है बाहर निकलते निकलते सड़ जाता है. मीट जल्दी सड़ता है, इसलिए फ्रिज में रखा जाता है बाहर, राइट? इसीलिए तो हम लोग एक्चुअली नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने. इसलिए कई बार लोगों को उल्टी भी हो जाती है नॉनवेज खाने के बाद. ऐसा होता है.
सो नॉनवेज हमको नहीं खाना चाहिए। और दूसरी एक और चीज भी है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और तुमको पड़ेंगे यमराज के डंडे ही डंडे। ये है पूरा स्लोगन। वो पूरा स्लोगन बोलते नहीं ऐड में ना, उसमें से यही बोला जाता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब अंडे जो मार्केट में आते हैं, दो तरह के अंडे आते हैं। एक होता है देसी अंडा जो थोड़ा सा ना ब्राउन होता है, जिसको अगर मुर्गी थोड़ा गर्म करे तो उसमें से बच्चा भी निकलेगा, एक तो वो अंडा होता है। एक सफेद अंडा भी होता है जो कि पोल्ट्री फार्म्स में जबरदस्ती मुर्गियों से निकाला जाता है इंजेक्शन दे करके। अब ये जो एग होता है जो कि पोल्ट्री फार्म से निकाला जाता है, इट्स अ मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑफ द हेन। अच्छा, मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑफ द हेन, ये मुर्गी के गर्भ का वेस्ट होता है। अब कोई गर्भ का वेस्ट खा लेगा किसी का? मान लो कोई अगर कोई अपनी थैली में रखे देखिए मेरा गर्भ का वेस्ट खा लेना इसका, ठीक गंदा, हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं। मुर्गियां खा लोगे हैं? हम तो इंसान का भी जो है गर्भ का वेस्ट ना खाएं, मेंस्ट्रुअल वेस्ट ना खाएं, मुर्गी का लोग खा लेते हैं। तो एक में तो मासूम जान है जिसको मुर्गी थोड़ा गर्म करेगी तो उससे बच्चा निकलेगा। तो एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी मां का चेहरा नहीं देखा, सूरज की रोशनी देखी, उसको मार के खा गए। एक तो ये है, और दूसरा क्या, मेंस्ट्रुअल वेस्ट। तो संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। कैसे खा सकता कोई अंडे? तो मीट ईटिंग या अंडे खाना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। तो ये चार जो खंबे हैं, ये है अधर्म के खंबे या फिर पाप के खंबे। ओके, सो सम क्वेश्चंस अबाउट कर्मा। फर्स्ट वन, व्हाई गॉड गिव्स अस सो मच सफरिंग? भगवान क्यों दुख दे रहे हैं हमको? पता नहीं क्या मजा आता है इस प्रभु को हमें दुख देकर। इतने कष्ट है हमारी जिंदगी में जी, जितने संघर्ष हमने देखे हैं, मत पूछिए। पता नहीं प्रभु को मतलब हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती प्रभु से। तो मतलब क्या प्रभु कोई पागल आदमी है कि उसका कोई नौकरी वोकरी है नहीं, मैं क्या करूं? कहते हैं इनकी जिंदगी में दुख देता रहता हूं। कि क्यों दे रहे हो? कहते वैसे ही मैं जॉब नहीं है ना मेरी, मैंने naukri.com पे मॉस्टर जॉब पे मैंने अपना दिया था CV, अप्रूव नहीं हुआ मेरा, तो मेरे पास नौकरी नहीं है ना, तो मैं आलतू फालतू काम करता रहता हूँ कि किसी का बच्चा मार दिया, किसी बीवी भगा दी, किसी का बिजनेस डुबो दिया। कहते वो वैसे खाली बैठा हूँ ना, तो मैं ये काम करता हूँ। मेक सेंस? इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? तो परम पिता परमेश्वर भगवान भला हमें दुख क्यों देंगे? तो ये दुख भगवान की वजह से नहीं है, हमारे खुद के कर्मों के फल जो हम भोग रहे होते हैं। वास्तव में दोष देते हैं भगवान को। अचीवमेंट आएगी ना, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आज मैं जिंदगी में जो हूं अपने दम पे हूं। अच्छा सर अपने दम पे है। दुख आए तो ये प्रभु ने दुख दिए। अच्छा, सुख का क्रेडिट मेरा, दुख का जो है सारा आरोप प्रभु पे। वाह जी वाह। दूसरा क्या, कर्म ही पूजा है। ये बड़ा फेमस है स्लोगन, कर्म ही पूजा है। तो बस कर्म करो जी। आप कह रहे हैं मंदिर जाइए मंदिर जाइए, हम घर बार संभाल तो रहे हैं अपना। मैं बीवी संभाल रहा हूं, बच्चे संभाल रहा हूं, तो पढ़ा लिखा दिया मैंने, पढ़ा क्या है? कर्म करना ही यही पूजा होती है। ये थोड़ी मंदिर जाकर घंटा वंटा पीटना जो है ये पूजा होती है। हाँ नहीं तो कहता अच्छा भाई साहब आपने ये कर्म ही पूजा है सिद्धांत आपने कौन से ग्रंथ से लिया? कहते ये बहुत ही महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है ट्रक ग्रंथ। ट्रक के पीछे लिखा था कर्म ही पूजा है, उसमें 2 दीपे पे बने थे अगल बगल में, उसमें वहां से लिया। ये गड्डी आन दिया, छलांगा मार दी, मैंने याद आए मेरी यार दी, कर्म ही पूजा है, दिए। वाह क्या बात है। अच्छा सर ये कर्म ही पूजा है तो मतलब सर ये किसकी पूजा है? कहते किसकी पूजा है? ये पता नहीं किसकी पूजा है। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं ये कैसी पूजा है। बंदा सुबह सुबह उठता है, कहता मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है, टिफिन कहाँ है, लंच कहाँ है? मैं लेट हो जाता हूँ तुम्हारी वजह से। ऑफिस निकलना होता है, कमाना तुम लोगों के लिए है, टाइम से मिलता नहीं है, लेट होता हूँ, गालियां हमें खानी पड़ती हैं। टाइम से दिया करो ना। हाँ नहीं तो गाड़ी में जाके बैठता है, किसी ने ओवरटेक कर दिया, अबे अंदर की औलाद ऐसे कैसे बीच में तुम लोग घुस जाते हो? तुम लोग किन लोगों ने लाइसेंस दिया है लोगों को? है
फिर ऐसे करते करते कराते फिर वो ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस जाता है, काम कर रहा है, वहां पर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, कंपटीशन में गालियां भी है, तुम्हारे साथ तुम्हें जैसे बड़ा दम है, करते करते फिर काम खत्म करता है, फिर वापस आ रहा है, फिर फ्लाईओवर पे जाम लगा हुआ है, जाम पे खड़ा कहता है यार पर नीचे जाम लगा करता था, फिर ऊपर जाम लगना शुरू हो गई, जिंदगी तुम्हारी मतलब सत्यानाशी हो गई है। फिर घर पहुंचता है, टीवी ऑन करता है, एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा चैनल, एक ढंग का चैनल नहीं इन लोगों के पास, कितना पैसा देते हो डिश टीवी वालों को, एक ढंग का प्रोग्राम नहीं आता है। बच्चा आ गया, पापा पापा, क्या तुम पापा लगा रहे हो, बच्चे संभाला करो ना, बंदा थका रहा आता है, बच्चे पापा कर रहे हैं, घर नहीं समझते तुमसे क्या? कहता मेरे क्या अकेले के बच्चे हैं क्या? तुमने क्या मैंने अकेले पैदा किया है? तो क्या तुम्हारे बच्चे नहीं क्या? तो क्या मेरे बच्चे नहीं है? तुम्हारे बच्चे नहीं है? अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? बंदा भूखा आ रहा था, उसको कुछ खिला भी दिया करो, खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है। वाह, ये पूजा है, ये पूजा थी, बड़ी खतरनाक पूजा नहीं? कर्म ही पूजा है, एकदम बकवास कॉन्सेप्ट, कर्म ही पूजा है। देयर इज नो सच थिंग एज कर्म ही पूजा। कर्म तो बांधते हैं, दोनों नरक लेके जाने वाले हैं, पुण्य करो या पाप करो, फर्क सिर्फ इतना है, पुण्य जो थोड़ा तुमको मीठी मछली खिला करके नरक लेके जाएगा, जो पाप है वो सीधे नरक लेके जाएगा। सो कर्म ही पूजा है इज एब्सोल्युटली बोगस। किसी शास्त्र में लिखा हुआ, भगवद गीता में कहीं लिखा हुआ कर्म ही पूजा है। वो बोलते गीता में लिखा गया है जी कर्म करो, पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, चौथा अध्याय कर्म करो, 18वां अध्याय कर्म करो। शर्म करो, तुमने कभी खोली भगवद गीता? भांगड़ू, बदमाश, भटूरे आदमी। सो कर्म ही पूजा एकदम बकवास कॉन्सेप्ट है। किसकी पूजा ये नहीं पता इसमें तो, ठीक है जी। सो कर्म को लेकर के इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कर्म ही पूजा नहीं, लेकिन प्रभु उसमें आ जाए तो पूजा काउंट हो जाती है, अगर भगवान आ जाए तो। उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम लोग बाद में। ओके, व्हाट अबाउट एनिमल्स? क्या इनको भी कर्म लागू होता है? पाप कर्म, पुण्य कर्म? नहीं, क्योंकि ये भोग योनि है, इसलिए इन पे कर्म का जो एक्शन से लागू नहीं होते, ये फल भुगत रहे बेचारे। दैट्स इट, बिकॉज अ कंडीशन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। अगर गर्मा गर्म फ्रेश पिज्जा मैं शेर को दूं कि शेर हिरण मत खा, एक तो पिज्जा खा, कहते ना, जो पिज्जा लेके आया है ना उसको खाऊंगा। तो इसीलिए जो जानवर की योनि है वो तो भोग योनि है, तो इसलिए वो वही करेगा जो कंडीशन है करने के लिए, ठीक है जी। सो उन पे लागू होता है, पर उनके कर्म नहीं होते, मतलब इन द सेंस दे कांट डू कर्मा, वो कर्मों के फल भुगत रहे हैं, बीइंग इन एनिमल किंगडम, ठीक है जी। व्हाट अबाउट सुनामी, अर्थक्वेक, वेयर सो मेनी पीपल डाई टुगेदर, इतने सारे लोग मर जाते हैं जी एक साथ। ये वाला क्यों हो जाता है? तो दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है ग्रुप कर्मा, एक होता है इंडिविजुअल कर्मा। इंडिविजुअल कर्मा मिलता है किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, चोट लग गई उसको, फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोर्ट केसेस हो गए, किसी पत्नी है वो खून चूसने वाली है उसकी, जब वो शाम घर पहुंचता है उसमें पाइप लगाती है, उसको पी लेती है, वो उसे कर्म है उसके। किसी का पति है, सन की है, पीटता है अपनी पत्नी को, ये कर्म है उसके। तो वो एक तो होता है इंडिविजुअल कर्मा, एक होता है ग्रुप कर्मा, एक साथ लोगों को इकट्ठा करके एक साथ कर्म दे दिया उनका, उसको बोलते हैं ग्रुप कर्मा। लाइक टाइटैनिक के अंदर कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे? 2200 में से 700 बच गए, 1500 मर गए। पर कौन से 1500 मरेंगे और कौन से 700 बचेंगे? दिस इज ग्रुप कर्मा। अर्थक्वेक में कौन से लोग वहां रह करके अर्थक्वेक में मरेंगे, कौन से बच जाएंगे? ग्रुप कर्मा, ठीक है जी। तो दैट इज कर्मा एक्ट बोथ वेज। ओके, सो इज इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कॉज टू एस्केप द रिएक्शन। भाई किसी को लॉ ऑफ कर्मा पता ही ना हो तो कहता हमको पता ही नहीं था जी, हम तो वो इनफैलिबल जस्टिस में तो हम आए नहीं, हमको पता नहीं था, हम तो भोले वाले शोधे शादे क्यूटी पाई। तो फिर तो हम लोग कर्मों में नहीं फंसेंगे ना। जैसे मान लो अमेरिका में जो ट्रैफिक है वो राइट साइड में चलता है, इंडिया में लेफ्ट साइड चलता है। कोई मैया यहां से गई और गाड़ी चला रही थी, वो कहते देखो कितने पागल लोग हैं, सब गलत चला रहे हैं यहाँ पर गाड़ी। सही है ना, सही बोल रही है ना, सही बोल रही हो। अरे यहाँ लेफ्ट में चलाते हैं, वहां तो राइट में चलाते हैं, वहां लेफ्ट में चला रही, आगे से गाड़ियां आ रही हैं, सब लोग गाड़ी चला रहे हैं, तू क्या चला रही है? तो कहता है देखो, एक तो चोरी, उसमें सीना चोरी, इसका चालान कटेगा ना, कटेगा। भले ही इसको ये नहीं पता कि यूएसए में ट्रैफिक जो है वो राइट साइड में चलता है, गलत दिशा में चला रही है, चालान तो कटेगा। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा नहीं पता अगर किसी को, इसका मतलब ये नहीं उस पर लॉ ऑफ कर्मा लागू नहीं होगा, ना 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 ना, उस पर तो लॉ ऑफ कर्मा फिर भी लागू होगा, चालान तो कटेगा कटेगा जी। यस, ओके, इज एवरीथिंग प्री डिस्टाइन्ड, देन व्हाई वर्क? भाई सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है,
जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। ऐसा ही है ना, तो वे क्या करें, कहते बस लाओ कुर्सी लाओ सो जाते हैं, जब आएगा तो आएगा। ऐसा क्या, क्या सब कुछ फिक्स है? सब कुछ फिक्स नहीं है, क्या मिक्स है दोनों का? क्या है? जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ना कुछ फिक्स नहीं है जी, हमारी हाथों की उंगलियां हमारे हाथ में है, बदलना चाहो बदल दो, लाओ ब्लेड लेके आओ। ये नहीं, बदल दी मैंने अपनी किस्मत, ये सब अपने हाथों में होना चाहिए। यस, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको इस चीज से मिला दे। ओम शांति ओम। ऐसा ही मतलब कायनात को और कोई काम नहीं है, हमारी शिद्दतों को वो पूरी करते रहे कि जा तो उसकी तेरी उससे शिद्दत होगी, हाँ ठीक है मैं षड्यंत्र रचती हूँ अभी तो उससे मिला दूं कि मैं वेली हूं ना, मुझे और कोई काम तो है नहीं, तेरी बदमाशी को तेरी बदमाशी से मिलाना है। तो कुछ लोग मानते हैं कि भाई एवरीथिंग इज अबाउट शिद्दत, आप किस चीज को लेकर कितनी शिद्दत है। पर किसी को मैंने बहुत शिद्दत से चाहा, कई लोग चाहते हैं शिद्दत से किसी को, उसकी शादी कहीं और होगी, कि पागल हो गए कहते क्या होगा, कहते शिद्दत ने इसको सर्किट फ्यूज कर दिया इसके। सो दैट वे ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है हमारे हाथ में ही है। और कुछ लोग ऐसे भी जो मानते हैं कि सब कुछ जो जब जब जो होना है तब सो होता है, तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। ये दोनों एक्सट्रीम पागलपंती की एक्सट्रीम्स हैं। लाइफ इज अ मिक्स ऑफ टू, कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ चीजें फिक्स नहीं है, ठीक है ना ऐसा। अच्छा क्या क्या फिक्स है? 6 चीजें फिक्स हैं, सुख दुख, जन्म मृत्यु, यश अपयश, ये 6 चीजें फिक्स है। कहते सब तो हो गया इसके अंदर, तो क्या फिक्स नहीं है? फिर इन इवेंट्स को लेकर के हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा वो फिक्स नहीं है। तो यानी रिस्पॉन्स को लेकर के हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, लाइक दैट। तो इसीलिए सो दैट इज डेस्टिनी और फ्री विल दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे अभी मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं मेरी डेस्टिनी है, इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए मैं जो चॉइसेस करता हूं, इन चॉइसेस से बनती है मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी। इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए मैं जो चॉइसेस करता हूं, इन चॉइसेस से बनती है मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी। इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए मैं जो चॉइसेस करता हूं, इन चॉइसेस से बनती है मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी। यानी कि चॉइसेस और डेस्टिनी दोनों साथ साथ चलते हैं। सिर्फ डेस्टिनी भी नहीं है, सिर्फ चॉइसेस भी नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ द टू। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड कर्मा बैड कर्मा, डू दे कैंसिल ईच अदर? मैंने बहुत पाप कर लिए, चलो थोड़े पुण्य कर लेते, कैंसिल आउट हो जाएंगे। +2 - 2 = 0। रात को मैंने 2 पैक गोड़गा पिया था, सुबह 2 ग्लास गंगा जल पी लिया, बराबर हो गया। नहीं, पुण्य करेंगे उसका फल मिलेगा, पाप करेंगे उसका ही फल मिलेगा, दोनों भोगने पड़ते हैं। बट दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, ऐसा नहीं है। कैंसिल आउट होता है, लेकिन किस तरह से होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज वन ब्राह्मण, अच्छा था, अच्छे घर में जन्म लिया उसने, लेकिन क्या हुआ, एक वैश्या से अटैच हो गया वो। और वैश्या से अटैच हो गया तो इसमें क्या कर था, उसके लिए गजरा लेके जा रहा था कि अपनी मैं वैश्या डार्लिंग को मैं ये गजरा दूंगा। तो जब लेके जा रहा था तो ना बाढ़ आ गई तो बाढ़ में डूब रहा था वो। डूबा, उसने कहा यार तो डूबना ही है भाई, क्या किया जाए? कहता ओके, ओम गोविंदाय नमः, ये करके वो मर गया। मर गया तो उसको फिर लेकर गए, कहते भाई बता, तूने जो पाप किए हुए हैं उसकी वजह से तेरे को 25,000 साल नरक में भोगना पड़ेगा, और क्योंकि तूने आखिरी समय तो अच्छा काम भी किया था तो तेरे को हम 1 महीना देंगे स्वर्ग में। कहते अच्छा काम किया क्या मैंने? कहते तूने आखिरी फूल चढ़ा दिया ना ओम गोविंदाय नमः करके, उसके तेरे को एक महीना स्वर्ग में। पहले क्या भोगना है तेरे को बता दे, पहले स्वर्ग ही भोग लेते हैं और क्या। स्वर्ग में गया, वहां पर सारे यहाँ फूल वगैरह बगीचे, बड़ी सुंदर जगह है। तो सोचा मैंने एक गजरा जो था ऐसे फेंक के बोल दिया ओम गोविंदाय नमः, तो यहाँ पर 1 महीना मिल गया। यहाँ पर तो गार्डन की गार्डन ही है यार, तो गार्डन ही गार्डन उसने सारा कर दिया, ओम गोविंदाय नमः, 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 पूरे बगीचे के बगीचे साफ कर दिए उसने महीने भर में। तो यमदूत ने कहा भाई साहब टाइम हो गया, आपका महीना पूरा हो गया, चल लो, आपका हनीमून पीरियड वेट कर रहा है आपका नरकों में, अभी 25,000 साल आपके। कह रहा हाँ चलो चलो। जैसे गए, जो उसकी पोथी खोली गई, सारा का सारा अकाउंट 0 हो गया इसका।
यानी कोई चीज जो है यानी पाप और पुण्य को कैंसिल भी करती है। वो क्या चीज है उसे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बट यू गॉट द हिंट, यस, ओके, हमने चर्चा कर ली। डज गॉड ऑल्सो हैव टू फॉलो लॉ ऑफ कर्मा? नहीं, भगवान के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा लागू नहीं होता। जैसे रेड लाइट जो है वो जमीन पे चलने वाले व्हीकल्स के लिए है, लेकिन आसमान में जो फ्लाइट होती है वो रेड लाइट को फॉलो नहीं करती। थोड़ी प्लेन रुका हुआ, कहते वो बोइंग खड़ा हुआ है, कहते वो रेड लाइट है ना, हरी हो गई भाई साहब, ले लो आप आगे, ऐसा होता है ना। जो रेड लाइट है इन व्हीकल्स के लिए है जो कि यहां पर जमीन पे घूम रहे हैं, राइट। लेकिन जो आकाश में उड़ने वाला बोइंग है उसके लिए रेड लाइट और ट्रैफिक रूल्स उसके लिए नहीं होते। उसी तरह से जो जीवात्मा है, हम लोग हैं, लिविंग एंटिटी है, हमारे लिए लॉ ऑफ कर्मा है, लेकिन प्रभु के लिए लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता। भगवान लॉ ऑफ कर्मा के परे है, बल्कि लॉ ऑफ कर्मा में बल्कि इंटरफेयर कर सकते हैं। किसी कर्म कम कराने हो वो कर सकते हैं। जैसे कभी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो जेल जाता है सजा कम कराने के लिए, पूछ रहे भाई इसमें कौन शरीफ है, इसकी सजा कम कर दो, कम कर दो, फायदा है। कैदी मान लेते हैं, अरे देख फाइनली ये भी आएगी, आ देख भैया कौन बचाए जेल से, आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ गए हमारे साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब वेलकम। जो 420 होते हैं उनको लगता है प्राइम मिनिस्टर भी 420 है, पर असल में प्राइम मिनिस्टर आता है हमारी सजा को कम कराने के लिए। यस, से प्रभु भी आते हैं, तो प्रभु के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा लागू नहीं होता। कैन एस्ट्रोलॉजी चेंज कर्मा? कई लोग कर्म चेंज करना चाहते हैं ना, कि देखिए हम पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी बोले देखिए आपकी 7.5 चल रही है शनि की, आप जो है लोहे की रिंग पहन लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। आपका ना मून खराब है, चंद्रमा खराब है, आप जो है मोती पहन लीजिए। आपका गुरु चंडाल योग चल रहा है, आप जो पुखराज पहन लीजिए। करते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी से कर्म चेंज होता है? नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी से कर्मों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से कर्मों को चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं चेंज कर सकते। जो पंडित जी खुद 500 और 1000 रुपए लेकर के अपनी जन्मपत्री निकाल रहे हैं, अगर वो कर्मा चेंज कर सकता, पहले खुद का कर्मा चेंज करता ना। कि जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं दुनिया में सब करोड़पति होते हैं, कहते सबने मैंने कर्म बदल लिया जी, अंगूठियां पहन करके, तेल जल वल चढ़ा चढ़ू करके, सब के सब करोड़पति। एक एस्ट्रोलॉजर दिखाओ जो करोड़पति हो, कोई भी नहीं। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजर जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि हमारे चार्ट को पढ़ सकता है, लेकिन चेंज नहीं कर सकता। जब पीडीएफ फाइल होती है ना, पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल को चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें हम कर्मों को पढ़ सकते हैं, लेकिन कर्मों को चेंज नहीं कर सकते। जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध तो फेस करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कुछ लोग जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस करते हैं, उसकी वजह से पता क्या होता है, हो सकता है एट द मैक्स वो कर्म पोस्टपोन हो जाए, लेकिन जो चीज पोस्टपोन हुई है वो वापस भी आएगी, और जो चीज वापस आती है ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आती है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को सॉल्यूशन में पढ़ना नहीं चाहिए। जो प्रारब्ध है उनको भोगना चाहिए, बल्कि प्रभु से शक्ति मांगनी चाहिए कि प्रभु शक्ति दीजिए कि जो मेरा प्रारब्ध है इसको झेल जाऊं, और किस तरह प्रारब्ध का इस्तेमाल करूं कि आपके और नजदीक आऊं। ये इसका रियल पर्पस है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी से कर्म चेंज नहीं होते। एक समय में ऐसा लेक्चर दे रहा था, मैं बता रहा था एस्ट्रोलॉजी से कर्म चेंज नहीं होते। एक एस्ट्रोलॉजर माता जी बैठी हुई थी, वो खड़ी हो गई, वो कहते एक्सक्यूज मी यू आर रॉन्ग। हम एस्ट्रोलॉजर्स किस्मत बदलते हैं लोगों की। लोग मेरे पास आए, मैंने लोगों की किस्मत बदली, आप कैसे कह सकते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर किस्मत नहीं बदलते? मैं कहा ठीक है, ओके, आप किस्मत बदल सकती हैं? आप कहते यस आई कैन। मैं कहा ठीक है, मेरी किस्मत में ना कैटरीना कैफ एज गर्लफ्रेंड नहीं लिखी, और एक रोल्स रॉयस गाड़ी नहीं लिखी, आप मुझको वो दिला दो अभी। जो मेरे कर्मों में नहीं आप दे सकते हो ना, यू कैन चेंज माई कर्मा। तो मुझको कैटरीना कैफ दे दो, मैं उससे शादी कर लूंगा अभी, और रॉल्स रॉयस में उसके साथ में घूमूंगा। पर दोनों मेरी किस्मत में नहीं है, नहीं है, अब मेरी किस्मत चेंज कर दो। व्हाट नॉनसेंस, जा रही हूं मैं यहां से, चली गई वो। लेकिन उस सेशन में एक और एस्ट्रोलॉजर बैठे थे जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे, और वो करीब 40-45 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे। ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया। और फिर वो आए, कहते देखिए अभी जो प्रभु जी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी से कर्मा चेंज नहीं होते, मैं बता रहा हूं, मैं 40 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। मैंने पराशर की भी मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है,
मैंने अगस्त्य ऋषि की भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सब पढ़ी है। आई एम टेलिंग यू, एस्ट्रोलॉजी से हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, हमें अपने प्रारब्ध भोगने होते हैं। दैट लेडी वॉज ईगोइस्टिक एंड दैट्स व्हाई शी वाज सेइंग हम बदलते हैं ना, पर ईगो है और कुछ नहीं। सो विद एस्ट्रोलॉजी वी कैन रीड कर्मा बट वी कैन नॉट चेंज कर्मा, वी कैन नॉट, नहीं बोल सकते हम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हाउ टू एस्केप द रिएक्शन इफ कर्मा अगर है, जैसे प्रसन्नता का उल्टा क्या होता है? अप्रसन्नता, ठीक है ना। तो फिर कर्मा का उल्टा क्या होगा? अकर्मा। अकर्मा, अकर्मा का मतलब क्या होता है? व्हेन कर्मा इज परफॉर्म्ड बट नॉट फॉर द सेल्फ बट फॉर गॉड, उसको बोलते हैं अकर्मा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अगर जंग के मैदान में जाता है और वहां पर उसने किसी की छावनी में जाकर कई सारे दुश्मनों को मार गिराया उसने, तो उसको 26 जनवरी को उसको मेडल दिया जाता है कि परमवीर चक्र के लिए सुरेश यादव, जो कि बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन की छावनी में घुस करके उन्हें तबाही मचाई, कमाल कर दिया उन्होंने, परमवीर चक्र सुरेश यादव, थैंक यू सर, चल दिया वो। अब वो छुट्टी में घर गया, वहां उसका किसी पंगा हो गया, कहता ओए जानते नहीं मेरे को, और उसने किसी पेट में चाकू घुसा दिया। अब इसको होगी दफा 302 ताजराते हिंद, फांसी की सजा। तो लेकिन वहां तो उसने 100 लोगों को मारा तो परमवीर चक्र मिला, यहां एक को टपकाया तो दफा 302, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले केस में वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लड़ा, इसीलिए उसको परमवीर चक्र मिला। लेकिन जब उसने खुद के लिए किसी को मारा तो उसको फांसी की सजा मिली। उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं लेकिन भगवान की खुशी के लिए करते हैं, कृष्ण की खुशी के लिए करते हैं, ऐसे में कर्मा बन जाता है अकर्मा। ठीक है जी, तो हमें ना पाप करने हैं ना पुण्य करने, दोनों ही नहीं करने। तो हमें क्या करना है? हमें अकर्मा करना है, यानी कि अपनी ड्यूटीज करनी है लेकिन प्रभु की खुशी के लिए। जब भगवान की खुशी के लिए कार्य करेंगे तो अकर्मा कहलाएगा। टिपिकल एग्जांपल इज भरत, जिन्होंने भगवान श्री राम की पादुका को सिंहासन में रखा कि प्रभु असल में अयोध्या के राजा तो आप ही हैं, लेकिन आपके बिहाफ में मैं रूल करूंगा, लेकिन राजा तो आप ही हैं। उस तरह से वी टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, बिजनेस, बीइंग स्टूडेंट, वी आर स्टडीइंग नाइसली, ये सब करते हैं, लेकिन किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। जब खुद की खुशी के लिए करेंगे तो कर्मों में आता है, नहीं जब भगवान की खुशी के लिए करते हैं तो अकर्मों में आता है। अकर्म, अकर्म का दूसरा नाम क्या है? भक्ति भी है, लाइक दैट। ठीक है जी, इस तरह से वेज नॉन वेज ये भी आता है एक और एग्जांपल कि ना हमें वेज खाना चाहिए ना नॉन वेज खाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पेड़ पौधे भी खाता है तो भी कार्मिक रिएक्शन लगेगा उसको, जान होती है पौधों में, इसलिए पौधे नहीं खाने चाहिए, वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। अच्छा नॉन वेज भी नहीं खाना चाहिए, ना नॉन वेज खाना चाहिए ना वेज खाना चाहिए, बाकी सब खा लो आप। तो फिर क्या बचा सर? दोनों तो खत्म हो गए। सो नीदर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन, वी शुड बी कृष्णाटेरियन। जब शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित हो जाता है तो ना नॉन वेजिटेरियन है ना वेजिटेरियन है, अब वो है कृष्णाटेरियन। सो दैट मीन्स वी शुड डू अकर्मा एंड देन वी कैन कट डाउन द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। ठीक है जी, ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?